हेलो फ्रेंड, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में 6 क्लास और 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। और इसके आगे है नवीन राज्यों का उदय। मॉडर्न हिस्ट्री से आज का है टॉपिक नवीन राज्यों का उदय, जो हमें आज पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो है थोड़ा सा हम लोग भूमिका देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। आप एक चीज देख रहे हैं कि आपके लिए हम कितने आसान तरीके से ला करके और रखे हुए हैं। जैसे मुर्शिद कुली खां, इसका जो दामाद होता है कौन होता है? शुजाउद्दीन। और शुजाउद्दीन का पुत्र कौन होता है? सरफराज। और सरफराज का हत्या कर देता है अलीवर्दी खां। तो सरफराज जो है शुजाउद्दीन का पुत्र होता है और शुजाउद्दीन जो है अलीवर्दी को बिहार का क्या बनाता है? सूबेदार। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बस आप 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम थोड़ा सा भूमिका 2 मिनट देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। तो बंगाल में सबसे पहले क्या होता है? 1651 में, कब? 1651 में अंग्रेज सर्वप्रथम अपना कोठी खोलता है। कहां पे? बंगाल में। 1651 में, याद रखिएगा 1651 में। ठीक है, ये तो 1651 में कोठी खुल गई। अब है क्या कि उस समय का जो बंगाल बोला जाता था वो आपका पश्चिम बंगाल नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा बंगाल एरिया हो गया, जिसमें आपका बांग्लादेश आ गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल आ गया, आपका उड़ीसा भी उसी में आ गया। ये सारा मिला करके उसमें बंगाल कहलाता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1698 में दरअसल होता क्या है कि बंगाल का शासक होता है, बंगाल का जो नवाब होता है कौन होता है? अज्जी मुसान। अज्जी मुसान 1698 कहां पे? बंगाल में सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकता, ये तीनों को क्या करता है? मिला करके अंग्रेज क्या करता है? कलकत्ता का निर्माण करता है। तो ये तीनों जो है कौन दे देता है? अज्जी मुसान। किसको दे देता है? अंग्रेजों को। कब? 1698 में। ये तीनों को मिला करके कलकत्ता का निर्माण किया जाता है 1698 में। ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। आपको याद हो हमने पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा किया हुआ था फर्रुखसियर का। 1717 में क्या करता है? अंग्रेजों को छूट दे देता है उत्तरी भारत में व्यापार करने के लिए। किस लिए? व्यापार करने के लिए। कब? 1717 में। इसका शासन काल ही 1713 से 1719 तक होता है। तो ये 1717 में क्या करता है? अंग्रेजों को उत्तरी भारत में व्यापार करने के लिए छूट दे देता है। इसकी चर्चा पिछले क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है। जो नहीं देखे हुए हैं वो पिछले क्लास को जाकर के देख लें, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 1717 में क्या हुआ कि उत्तरी भारत में व्यापार का अंग्रेजों को छूट मिल जाता है। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, है ना। सबसे पहला है कि बंगाल। बंगाल जो है 1651 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कोठी खोला गया। प्रथम कोठी अंग्रेजों के द्वारा 1651 में खोला गया शाह शुजा के अनुमति से। 1651 में कौन होता है वहां पे? बंगाल का जो नवाब होता है वो कौन होता है? शाह शुजा। ठीक है, उसके बाद हम देखें अज्जी मुसान के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 1698 में क्या? तो सुल्तानाती, उसके बाद गोविंदपुर और कालीकता, ये तीनों दे देता है अंग्रेजों को। अंग्रेज क्या करता है? तीनों को मिला करके कलकत्ता का निर्माण करता है। तो अज्जी मुसान मेरा हो चुका है। बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन होता है? मुर्शिद कुली खां। कब? 1713 से 1727। 1713 में इधर मुगल बादशाह कौन होता है? फर्रुखसियर। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां जो हो गया 1713 से 1727 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय में आने की, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। उस समय क्या होता है? मुर्शिद कुली खां को कहां का? औरंगजेब के द्वारा सूबेदार नियुक्त किया जाता है बंगाल के लिए 1701 में। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, लेकिन उससे पहले 1701 में सूबेदार नियुक्त किया जाता है बंगाल के लिए। किसे? मुर्शिद कुली खां को। उसके बाद हम देखें राजधानी क्या करता है मुर्शिद कुली खां, तो राजधानी क्या करता है? ढाका से मुर्शिदाबाद को
परिवर्तित कर देता है। मुर्शिद कुली खां के बारे में थोड़ा सा और यदि हम जाने तो औरंगजेब के पोते से, औरंगजेब का पोता कौन होता है? अजीम मुसान। औरंगजेब का वो कौन होता है? औरंगजेब का पोता होता है। कौन होता है? पोता। और अजीम मुसान से मतभेद कर लेता है कौन? मुर्शिद कुली खां। और एक प्रथा चलाता है कौन? इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा प्रारंभ कर देता है कहां पे? बंगाल में, जिसे हम भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मुर्शिद कुली खां का जो दामाद होता है वो होता है सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां का जो दामाद होता है कौन होता है? सुजाउद्दीन, जिसका कार्यकाल होता है 1727 से 39 तक। 1727 से 1739 तक इसका कार्यकाल होता है। किसका? सुजाउद्दीन का। सुजाउद्दीन का 1727 से 1739 तक इसका कार्यकाल होता है। बिहार का कार्यभार भी इसके अधीन आ जाता है। सबसे पहले ये बंगाल का तो कार्यभार संभाल रहा होता है, उसके बाद ही इसे बिहार का भी कार्यकाल संभालने का मौका मिल जाता है। कार्यभार कहां का? तो बिहार का भी संभालता है कौन? सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन जो है अलीवर्दी खां को, किसे? अलीवर्दी खां को, ध्यान दीजिए, यही जाकर के इसी के बेटे को, इसी के पुत्र को मार देता है, जो सरफराज को। तो अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाता है। अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार कौन बनाता है? तो सुजाउद्दीन बनाता है। उसके बाद हम देखें सुजाउद्दीन का पुत्र होता है कौन? तो सुजाउद्दीन का पुत्र होता है सरफराज खां। सरफराज खां जो है सुजाउद्दीन का पुत्र हो गया। इसका जो कार्यकाल है सरफराज का वो 1739 से 1740 एक साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो ये जो सरफराज है ये क्या करता है? आलम उद्दौला हैदर की उपाधि, आदम उद्दौला हैदर की उपाधि धारण करता है। आप देख लीजिए। और इसकी गिरिया नामक स्थान पर, कहां पे? गिरिया। गिरिया एक जगह का नाम है, वहां पे इसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? अलीवर्दी खां के द्वारा, जो क्या करता है? सुजाउद्दीन जिसको बिहार का सूबेदार बनाता है, वही जाकर के सरफराज की हत्या करता है। कहां पे? तो आप देख लीजिए गिरिया नामक स्थान पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां का जो कार्यकाल होता है 1740 से लेकर के 1756 तक होता है। 1740 से 1756 तक। और इसकी जो पुत्री होती है, 3 पुत्री होती है, जिसमें से सबसे छोटी जो होती है उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है। जो सबसे छोटी होती है उसे उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और उसी का बेटा होता है कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये इसका बेटा होता है। किसका? उसकी छोटी बेटी जिसको उत्तराधिकारी बनाता है, उस बेटी का नाम होता है अमीना बेगम। क्या होता है? अमीना बेगम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अलीवर्दी खां की कितनी बेटी थी? 3 बेटी, जिसमें सबसे छोटी बेटी थी अमीना बेगम, उसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। और उसी का बेटा होता है कौन? सिराजुद्दौला। आप कह सकते हैं कि अलीवर्दी खां के पुत्री का पुत्र, समझ रहे हैं? अलीवर्दी खां के पुत्री का पुत्र होता है, यानी कि छोटी बेटी का बेटा था। तो इसका जो कार्यकाल है 1756 से 57 तक है। 1756 से 1757 ईस्वी तक अलीवर्दी खां के पुत्री का पुत्र है। अंग्रेजों ने कलकत्ता में, उसके बाद फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर। ये दोनों कहां पे? बंगाल में। तो ये तो हो गया। और दोनों में क्या हो रहा था? किलेबंदी किया जा रहा था। सिराजुद्दौला जो है वो क्या किया? तो फ्रांसीसियों को मना किया और वो मान भी गया। ठीक है, फ्रांसीसियों को मना किया किलाबंदी के लिए और वो मान भी गया। ठीक है, लेकिन अंग्रेज नहीं माना। अंग्रेज नहीं माना तो कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। कहां पे? कासिम बाजार पे। कौन? सिराजुद्दौला कासिम बाजार पे आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या होता है? 15 जून 1756, 15 जून 1756, 1757 का प्लासी युद्ध से 1 साल पहले की बात है। 15 जून 1756 कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। जो कलकत्ता का निर्माण अंग्रेजों ने किया था उस पे क्या किया? आक्रमण कर दिया। कौन? सिराजुद्दौला।
और ये जो है 5 दिन बाद फोर्ट विलियम पे भी अधिकार कर लिया। किसने? तो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पे भी अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या है, अंग्रेज जो है भाग करके, कहां पे भाग करके, फुल्टा द्वीप पे शरण लिया था। फुल्टा द्वीप। सिराजुद्दौला जब फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया तो अंग्रेज लोग कहां पे भाग करके, किस द्वीप पे भाग करके शरण लिया? तो फुल्टा द्वीप पे, फुल्टा द्वीप पे शरण लिया। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 की होती है। इसमें क्या है ना कि सिराजुद्दौला और इधर से लॉर्ड क्लाइव ये दोनों संधि करते हैं। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला, इसमें क्या है, फिर दुर्ग बनाने और सिक्के ढालने की अनुमति दे देता है। कौन? सिराजुद्दौला। लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों को क्या सिक्के ढालने की अनुमति और किले का निर्माण करने की अनुमति दे देता है। हम इसे आगे देखें तो प्लासी का युद्ध होता है। फिर क्या? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। 23 जून 1757 को मीर जाफर जो होता है, इसमें वो क्या होता है, तो सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है। कौन? मीर जाफर, जो क्या करता है, अंग्रेजों की तरफ से मिल जाता है जा करके। ये इसके भगोड़ा भी बोला जाता है। ठीक है, तो मीर जाफर जो है अंग्रेजों से जा मिलता है और मीर जाफर जो है वो सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से वापस भेज देता है घर। और जब लास्ट में युद्ध हार जाता है, जब इसे पता चलता है सिराजुद्दौला को, तो ये क्या करता है, भागने लगता है। तो भाग करके कहां जाता है? मुर्शिदाबाद जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह उतना नहीं था इसलिए थोड़ा छोटा छोटा चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। भाग के कहां जाता है? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? तो मीर जाफर के द्वारा। मीर जाफर का जो बेटा होता है, कौन? मीर जाफर का बेटा मीरन। मीर जाफर का बेटा कौन होता है? मीरन के द्वारा कत्ल करवाया जाता है। किसका? तो सिराजुद्दौला का करवाया जाता है। और कत्ल करने वाला कौन होता है? तो मोहम्मद बेग। नाम याद रखिएगा, मोहम्मद बेग, जो सिराजुद्दौला का कत्ल करता है। तो ये हमारा आज का पॉइंट था, हो गया क्लियर। प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757। चलिए, आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।